नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि जब भी आपके खिलाफ कोई जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में आपको उस जमानती वारंट से कैसे निपटना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जमानती वारंट क्या होता है। देखिए, जब भी कोई साक्षी है कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश करने के लिए उसे बुलाया जाता है और उसे समन जारी किया जाता है और ऐसा साक्षी कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी दशा में उस साक्षी के खिलाफ कोर्ट द्वारा जमानती मतलब जो बेलेबल वारंट होता है वो बेलेबल वारंट जारी कर दिया जाता है। और यदि कोई अभियुक्त है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कोर्ट में रजिस्टर्ड हुई है, तो ऐसी दशा में भी जब कोर्ट कंप्लेनेंट को सुन लेता है और सुनने के बाद ये पाता है कि हाँ, इस मामले में पर्याप्त आधार है, तो ऐसी दशा में एक्यूज्ड को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानती वारंट जारी किया जाता है, यानी बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। जब भी बेलेबल वारंट जारी किया जाता है तो ऐसी दशा में बेलेबल वारंट जिस किसी व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है उस व्यक्ति को यह निर्देश भी दिया जाता है कि यदि ऐसा अभियुक्त आपको जमानत पत्र यानी बंद पत्र देने में सफल रहता है और आपको यह संतुष्ट करने में सफल रहे कि मैं कोर्ट को इतनी तारीख को उपस्थित हो जाऊंगा, तो आप उस अभियुक्त को जमानत बंद पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ सकते हैं। और देखिए, जो भी वारंट होते हैं वो पुलिस अधिकारी को निष्पादन के लिए निर्देशित किए जाते हैं। हालांकि कई ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो वे किसी अन्य व्यक्ति जो न्यायालय का कोई कर्मचारी हो या अधिकारी हो या फिर किसी आम आदमी को भी ऐसा वारंट निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन जनरली कोई भी वारंट पुलिस अधिकारी को ही निर्देशित किया जाता है। तो आप किसी मामले में अभियुक्त हैं या फिर आप किसी मामले में साक्षी हैं और आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है यानी जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में वारंट पर जो तारीख निर्देशित की गई है उस तारीख को आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और उस मामले में स्पष्टीकरण पेश कर सकते हैं। यदि आप साक्षी हैं तो कोर्ट को यह बता सकते हैं कि मैं इस कारण से इस मामले में इतनी तारीख को उपस्थित नहीं हो पाया। और यदि आप एक्यूज्ड हैं और आपके खिलाफ कोर्ट ने कोई मामला पाया है, तो यदि आपको लगता है कि ऐसा मामला झूठा है तो आप ऐसी दशा में अपनी तरफ से सफाई कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। और कोर्ट ने आपके खिलाफ जो भी आरोप विरचित किए हैं, यानी कि जिस किसी अपराध में कोर्ट ने आपको वारंट जारी किया है, उस आदेश की आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और आप जैसे ही किसी कोर्ट के आदेश से रिवीजन करते हैं तो ऐसी दशा में उसके सीनियर कोर्ट में, यानी जो भी कोई अपर कोर्ट होता है, उस कोर्ट में की जाती है। जैसे किसी लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई आदेश जारी किया है, संज्ञान ले लिया है, तो ऐसी दशा में आप सीआरपीसी के सेक्शन 397 के तहत रिवीजन जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश करेंगे, जिस पर आपको सुना जाता है। और सुनने के बाद कोर्ट ये पाता है कि आपके मामले में पर्याप्त आधार नहीं है कोग्निजेंस लिए जाने के, तो कोर्ट ऐसा आदेश भी दे सकता है उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने आपके खिलाफ मामले में कोग्निजेंस लिया है कि ऐसे कोग्निजेंस को रद्द किया जाए और इस व्यक्ति के संबंध में जो भी जमानती वारंट जारी किया गया है उसे रद्द किया जाए। और जहां यदि आप रिवीजन में नहीं जाते या फिर आपके खिलाफ कोर्ट रिवीजन में जाने के बाद भी उस मामले को, यानी उस मामले में जो भी आदेश दिया है उस मामले में कुछ फेरबदल करने के आदेश नहीं देता, तो ऐसी दशा में आप उस मामले में अपनी तरफ से साक्ष्य पेश कर सकते हैं और कार्यवाही को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही आप एक बात और ध्यान रखें, यदि आपके खिलाफ कोई जमानती वारंट जारी किया गया है और आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते, तो ऐसी दशा में आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया जा सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आपको कोर्ट अपने समक्ष जमानती वारंट की जारी करके बुलाए तो आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। और यदि आपने उस मामले में पुलिस अधिकारी के समक्ष या फिर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई जमानत नहीं ली है तो आप कोर्ट से भी जमानत प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि बेलेबल वारंट कैसे मामलों में जारी किया जाता है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की बात करता है, आईपीसी का सेक्शन 166A, सेक्शन 323 जो कि हर्ट की बात करता है, जो वॉलेंटरली स्वेच्छा हर्ट की जाती है, आईपीसी का सेक्शन 325 जो कि ग्रीवेश हर्ट की बात करता है यानी घोर उपपत्ति की बात करता है, या फिर 341 जो सदोष परिरोध की बात करते हैं। ये सभी मामले जमानती अपराध हैं। इन मामलों में जब भी कोर्ट के समक्ष कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर आता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त के खिलाफ जो भी वारंट जारी किया जाता है वो बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि जब भी आपके खिलाफ कोई जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है
तो आपको ऐसी दशा में क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए। यानी कि आपको पुलिस अधिकारी के समक्ष बंद पत्र पेश करते हुए जमानत ले लेनी चाहिए। यदि आप उस समय जमानत देने में असफल रहते हैं तो जैसे ही आपको कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष भी जमानत के बंद पत्र के आधार पर छोड़ दिया जाता है। और जिस किसी मामले में आपके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है और आप उस मामले में जो भी कोर्ट ने कोग्निजेंस लिया है, आपको लगता है कि वो निरर्थक यानी बिना किसी आधारों पे लिया गया है, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रिवीजन में जा सकते हैं, जिसके प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 397 में किए गए हैं। और यदि आपके खिलाफ कोई वारंट जारी किया जाता है और ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आपके खिलाफ कोई वारंट जारी किया जाए तो आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो, उस मामले में कोर्ट के समक्ष अपनी तरफ से जो भी साक्ष्य पेश करना चाहें वो पेश करें। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।